हेलो स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 3 से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से यानी प्रश्न संख्या 3 से अपने क्वेश्चन आगे कराने शुरू करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें हमें कुछ संख्या दे रखी हैं जिसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है 0.6 बार, 0.6 बार, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 बार, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को x मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 बार, हम इसको x के इक्वल मान लेंगे। अब चूंकि ये 6 के ऊपर बार आया हुआ था, इसका मतलब है कि जो ये 6 है ये कई बार रिपीट हो सकता है। तो हम लिख देंगे इसको 0.666। हमने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। आप 4 बार भी 5 बार भी लिख सकते हैं आगे, और डॉट डॉट लगाकर छोड़ देंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 6, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 10 की गुणा कर रही है। तो हम 10 की गुणा कर देंगे। इधर करेंगे तो 10x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक 6 के बाद चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। तो ये जो है पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा 6 के बाद, तो ये आ जाएगा 6.666। यहाँ पे हम कितनी बार भी 6 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे भी तीन ही बार 6 लिखा है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को हमें माइनस करना है, यानी घटाना है। तो हम घटा देंगे, तो 10x में से 1x जब जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9x बच जाएगा। और जब ये वाला नंबर इस नंबर से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, ये हमने लिख रखा है, यहाँ पे बचेगा 6 बच जाएगा। तो ये बच गया 9x इक्वल टू 6 के इक्वल आ गया, और x की वैल्यू आ गई 6/9। तो हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्योंकि हर और अंश दोनों 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसलिए इसे काट दिया। तो ये आ गया 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। और हमने x क्या मान रखा था, 0.6 बार मान रखा था x। तो 0.6 बार आ गया 2/3 के। तो ये हमने इस देखिए इस जो क्वेश्चन था इसको मैं P/Q के रूप में लिख दिया। ये P है यहाँ पर, और 3 जो है वो Q है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। आइए हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये है थर्ड का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 बार। जो यहाँ पे बार है ये केवल 7 के ऊपर है। तो हम इसको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में माना था, यहाँ भी x के इक्वल मान लेंगे 0.47 बार। 7 के ऊपर बार लगा लेंगे, क्योंकि केवल 7 के ऊपर बार है, इसलिए 7 जो है वो कई बार रिपीट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 3 बार इसे रिपीट करके डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब ये सबसे पहले ये जो 4 है इसको पॉइंट से इधर लाना है, तो हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों पक्षों में। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तब जब हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में करेंगे तो पॉइंट यहाँ 4 के बाद आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इसमें से इसे माइनस करें तो माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0.4777 आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 777 आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है इसमें 10 से एक बार और गुणा करनी पड़ेगी। तो जब हम इसमें 10 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100x,
और जो ये पॉइंट है ये हट जाएगा यहाँ पर, एक साथ के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7777 डॉट डॉट लगा के हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में पीछे पॉइंट के बाद 777 और 777 आ रहा है, तो हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। तो हम इसमें समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 100x में से जब 10x माइनस करेंगे तो 100x में से 10x गए तो 90x आएगा। और इधर जो है 47 में से 4 माइनस हो जाएंगे हमारे पास, तो 43 आ जाएगा। ये 43 आ गया और x की वैल्यू आ गई 43/90 यानी 43/90। तो x किसके इक्वल था, 0.47 बार के इक्वल था। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, 43/90। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट था जो आपने इजीली समझ लिया है। अगर आपको टॉपिक से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको और भी इजी मेथड इसका बता दूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपने कोर्स से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है 0.001 बार। तो हम इसमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में माना था, इसको x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.001 बार। तो यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार है, तो इस 3 नंबर को हम रिपीट कहीं भी कितनी भी बार कर सकते हैं। तो ये यहाँ मैंने सिर्फ 3 ही बार रिपीट करके लिखा है, 0.001001001 डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। इसका मतलब वही है कि ये नंबर कहीं भी बार रिपीट हो सकता है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे थे 001, तो इसलिए दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करनी है। जिसमें 1 नंबर रिपीट होता है तो उसमें 10 से करते हैं, जिसमें 2 नंबर रिपीट होते हैं तो उसमें 100 से गुणा करते हैं, जिसमें 3 नंबर रिपीट होते हैं तो उसमें हम 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ हम 1000 से गुणा कर लेंगे, x में करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो 1 के बाद आ जाएगा, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 001 001 001 लिख देंगे। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया, 1000x में से 1x चला गया, और यहाँ पर जब ये माइनस करेंगे राइट हैंड साइड में तो 1 बचेगा केवल, तो 1 बच गया, 1 बच गया। तो ये आ गया 999x बराबर 1, और x की वैल्यू आ गई 1/999, और x को हमने मान रखा था 0.001 बार। तो 0.001 बार की वैल्यू क्या आ गई, 1/999 इसकी वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट, ये आपने क्वेश्चन इजीली समझ लिया। अब आइए, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की आप चर्चा करनी है हमें। यहाँ पर देखिए जो नंबर है ये 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको P/Q में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए हम मान लेंगे इसको x के इक्वल मान लेंगे यहाँ पर 0.999 डॉट डॉट डॉट, और इसे इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसा ही है। इसमें क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम 10 से दोनों पक्षों में लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, और जो पॉइंट है ये 9 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट, और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस करनी है। तो 10x में से 1x जब माइनस होगा तो ये बचेगा 9 बच जाएगा, यहाँ पे 9x बचेगा, और इधर राइट हैंड साइड में 9 बचेगा। तो ये 9x बराबर 9 आ गया, और x बराबर आ गया 9/9, और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई।
तो ये स्टूडेंट कह रहा था कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। यही इसका आश्चर्यजनक आंसर था, क्योंकि ये जो वैल्यू है एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 ही बन जाती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग वैल्यू है, तो ये 1 के इक्वल आ गई, तो हम इसको P/Q में 1 करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पूर्णावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 17 से 1 को, तो कितने अंक हमें मिल सकते हैं पूर्णावर्ती के, ये हमें बताना है। उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए और हमें ये पूरा क्वेश्चन डिवाइड करके दिखाना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1/17 में हर क्या है हमारे पास, हर है 17 इसका हर। अतः भाग करने पर हमें 1 से लेकर 16 तक कोई भी नंबर शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकता है। और 1 से 16 तक ये जो नंबर होते हैं ये 16 नंबर है टोटल। ठीक है, तो हमें 1/17 के दशमलव प्रसार के पूर्णावर्ती खंड में अधिकतम अंक 16 मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा था कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है पूर्णावर्ती खंड में। तो हमारे पास आगे 16 अंक आ सकते हैं पूर्णावर्ती खंड के। ये विभाजन क्रिया को भी दर्शाने को कह रहा था। आइए हम भाग करते हैं 1 को 17 से। जब हम 1 को 17 से भाग करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 लिख देंगे। अब 10 भी नहीं जाता 17 से, तो इसलिए एक और 0 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 2 0 लगाई हैं, तो इसलिए एक 0 यहाँ पर लगानी पड़ेगी। एक 0 के नाम का तो पॉइंट है और एक 0 के नाम की ये 0 इधर भागफल में लगा देंगे। 17 पंजे 85, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ 85 लिख दिया, माइनस करा, यहाँ पे लिख दिया हमने 15 बच गया शेषफल। एक 0 हर स्टेप में हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा रखा है। ये आ गया 150 और फिर हमने 8 बारी पाड़ा पड़ा, 17 8 136, ये आ गया 14 14 आ गया। फिर एक 0 अपनी तरफ से लिख दी। फिर हमने 8 बारी में इसका पाड़ा फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये आ गया 136 फिर से, फिर माइनस करा तो ये आ गया 4 और एक अब हमने 0 लिख दिया तो 40 आ गया। 17 दूनी 34, यहाँ भागफल में लिखते चले जाएंगे नंबर्स, और यहाँ पे 34 लिख दिया हमने और ये माइनस करा तो 6 आ गया, ये आ गया 60। अब 17 तिया 51, यहाँ पे ऊपर 3 लिख दिया भागफल की ओर, यहाँ पे 9 हमारे पास शेषफल बच गया। एक 0 अपने आप लिख लेंगे फिर से, 17 पंजे 85, भागफल में 5 लिखेंगे, माइनस करा तो 5 बचा, ये 50 बन गया। 17 दूनी 34, ऊपर 2 फिर लिख दिया हमने, माइनस करा तो ये 16 बचा, तो 0 फिर लिखी। फिर 17 निम्मा 153, 9 बारी में हुआ तो 7 बचा, यहाँ पे 7 और 0 70 हो गया। और 17 दूनी यहाँ पे फिर से हमने 17 चौक 68, 4 यहाँ पे देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर माइनस करा तो 2 आ गया। फिर हमने इसे 20 लिख दिया, फिर 17 एकम 17 कर दिया यहाँ पे, फिर 3 शेषफल आ गया, फिर 0, 17 एकम 17 फिर एक बार पढ़ा है तो यहाँ पे 13 आ गया, फिर 0 लगा दी। फिर यहाँ पे 17 7 119 आ गया, फिर माइनस करा तो 11 आ गया, फिर एक 0 लिखी, 17 6 102। देखिए ये नंबर हम ऊपर यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं जितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 102 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 बचा है तो 0 लिखी, 17 चौक 68, फिर यहाँ पे 12 बचा है, फिर 0 लिख दी, 17 7 119, यहाँ पर 119 लिख दिया और यहाँ पे एक शेषफल बच गया और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है। देखिए यहाँ पे एक शेषफल बच रहा है हमारे पास, और यहाँ पे जब हमने पहाड़ा इसका 17 से डिवाइड करना शुरू करा था तो यहाँ पर भी हमारे पास शेषफल जो एक ही था, यहाँ पर नंबर्स एक को ही डिवाइड कर रहे थे हम, और यहाँ पे भी शेषफल हमें एक लास्ट में मिल गया। तो इसके बाद अब अगर हम इस भागफल को आगे बढ़ाएंगे तो हमें अंकों की पूर्णावर्ती मिलना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पर ये जो आ गया इसका भागफल आ गया है, बस अब हम इसके ऊपर बार लगाकर लिख देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं 1/17 बराबर 0.58823529
4117647 डॉट 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 हम लगा के लिख सकते हैं, या इसके ऊपर बार भी लगा के लिख सकते हैं। 1/17 बराबर 0.58823529411767 बार। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th था, क्वेश्चन नंबर 5th, और ये मैंने आपको उसका सॉल्यूशन करा दिया है। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्द ही इसका पार्ट्स जो है 3rd लेकर आऊंगा इस वीडियो को, और इस प्रश्नावली का पार्ट 3rd आएगा, भाग 3rd आएगा, और उसमें ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारे YouTube चैनल से बनी रहिए और आप हमारे चैनल को देखते रहिए।